वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की तरफ से सितंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है आरएस प्रीलिम्स की वैकेंसी का। आरएस प्रीलिम्स के पेपर की डेट भी आ चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा 2/2/2025 यानी कि 2 फरवरी 2025 को होनी है। 110-120 दिवस का जो समय बच रहा है, इसमें आप प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप भी ओपन हुआ है 7 अक्टूबर 2024 को, जिसमें आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए हमारा पेड बैच शुरू हुआ है। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग 7 अक्टूबर वाले पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप लोग देख पा रहे हैं। शुरू से आखिर तक इसको देखिएगा, सारी जरूरी बातें इसमें बताई गई हैं। कैसा पेपर होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको स्टडी मटेरियल को तैयार करना है और कैसे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, डेली बेसिस पर कितना स्टडी करना है, क्या कुछ स्टडी करने के लिए मिलेगा पेड ग्रुप में, उसका अच्छे से उपयोग कैसे करना है, सब कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो में आगे बताया जाने वाला है। बिंदुवार इसको सुनते समझते हुए चलिएगा। आरएस 2023 का प्रीलिम्स पेपर लास्ट टाइम 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। राजस्थान स्पेशल के कुल 42 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से आए थे, राजस्थान वाले जो हम यहाँ पर कलेक्ट कर पाए थे। कुल मिलाकर 110 सवाल यहाँ पर डायरेक्टली आए थे। 150 प्रश्नों के पेपर में 110 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हाई यील्ड नोट्स और टेस्ट सीरीज से आप कर सकते थे। इतना ही मटेरियल यहाँ पर सफिशिएंट था आराम से कट ऑफ क्लियर करने के लिए। कट ऑफ कितना गया था? 51-50% के आसपास कट ऑफ गया था अब तक का हाईएस्ट। पहले 42-44% ही काफ़ी होते थे नंबर, तो आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में आकर के। लंबे लंबे वीडियो क्लासेस नहीं देखने पड़ेंगे और मोटी मोटी बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाई यील्ड नोट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 42 प्रश्न देखिए डायरेक्टली जिस हिसाब से पूछे गए थे, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मटेरियल में से आप कर सकते थे। और इसी वजह से मैं राजस्थान वाले क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट वाले आप लोग क्लेम करेंगे कि फला बुक से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। राजस्थान करंट अफेयर के, राजस्थान जीएस के क्वेश्चन इस तरीके से जितना पूछा गया है उतना ही हमारे नोट्स में यहाँ पे गिवन था। लंबे लंबे नोट्स हमने नहीं दिए थे, जितना कॉम्प्रिहेंसिव जरूरी था, चाहे वो बजट से सवाल हो, चाहे राजस्थान की इकोनॉमी संबंधित सवाल हो, योजनाओं संबंधित सवाल हो, आर्ट कल्चर संबंधित हो, राजस्थान के इतिहास से हो, राजस्थान के भूगोल से हो, ठीक है, राजस्थान के करंट अफेयर से हो, सब कुछ इसमें जितना पूछा गया था पेपर में उतना ही हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, ये चीनी उद्योग के बारे में दिया हुआ है, तो इतने से ही आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। योजनाओं में जो जो पूछा गया था योजना में से वो दिया गया है। 110 क्वेश्चन आप 150 में से अगर कर पा रहे हैं, मान लीजिए पूरी एफिशिएंसी नहीं भी रख पाए, अगर 80 क्वेश्चन भी यहाँ पर कर ले गए तो आपका कट ऑफ यहाँ पर आराम से निकल सकता था। 80 नेट में क्वेश्चन आप अगर सही निकाल गए 80-85 तो आराम से आपका कट ऑफ निकल सकता था। इसमें जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मॉड्यूल वाइज स्टडी करना है। जो जिस मॉड्यूल ऑर्डर में आपके नोट्स आएंगे, राजस्थान स्पेशल हमने पहले ही रख दिया है। जैसे कुछ लोग केवल राजस्थान स्पेशल के लिए हमारे पेड ग्रुप में आए होंगे, या फिर जिनको ज़्यादातर राजस्थान के कंटेंट पे फोकस करना है, तो मॉड्यूल वाइज पीडीएफ से ही आपको स्टडी करना है। अलग से कोई भी बुक हम रिकमेंड नहीं करेंगे और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आ गए हैं तो रिलेवेंट और शॉर्ट, क्रिस्प और मोस्ट इफेक्टिव स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिल रहा है। बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्स तैयार करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में निकाल सकेंगे। तो मॉड्यूल वाइज पीडीएफ होगा स्टडी के लिए, और प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने आपको बताई दी, 2 हैं। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज 1 नवंबर शुरू हो रही है। जब तक आप मॉड्यूल तैयार करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होगी, जैसे आरपीएससी में इस समय पूछ रहे हैं। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जो है, पेड क्विज शुरू हो जाएगी। पेड क्विज के क्वेश्चन आने लगेंगे। पेड क्विज आप लगाइए, जितना आप पढ़ते जाइए उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं ग्रुप की शुरुआत में ही, जिससे आप जितना पढ़ चुके हों या फिर जितना आगे पढ़ें तो प्रैक्टिस शुरू कर सकें। पेड क्विज से डायरेक्टली आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गए रिसोर्सेज के बाद। रिसोर्सेज आपका स्टडी रिसोर्स ये हो गया और प्रैक्टिस रिसोर्स ये हो गया। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेने के लिए, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे हरियाणा स्टेट पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस हो, चाहे आरपीएससी हो, यहाँ पर जरूरी है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि प्लिथोरा ऑफ फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट आपको तैयार करने हैं। हालांकि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं, हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं उसका एनालिसिस अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर होता है, फैक्चुअल नेचर का पेपर होता है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे लास्ट बार हमने देखा था इंदिरा गांधी वाला केस उसमें पूछा गया था, राइट टू फ्रीडम वाला।
लिबर्टी डिग्निटी वाले आर्टिकल संबंधित जो फैक्ट पूछा गया था आर्टिकल 21 से, उसमें 4 तथ्य पूछे गए थे और काफ़ी वो अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ 4 ही 5 होते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल पेपर होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन 90% होते हैं, 10% यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोड़ कर के भी आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ये 2 चीज़ें हैं, स्टडी रिसोर्सेज और प्रैक्टिस रिसोर्सेज, आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए तैयार करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप पूरे ही फोड़ करके आएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व कर लेंगे अगर आपकी अच्छी अवेयरनेस है। अभी आरपीएससी का पेपर दिखाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आए हैं, अगर फुल पेड ग्रुप में आए हैं, अगर ओनली राजस्थान वाले स्टडी मटेरियल के ग्रुप में आए हैं, या फिर किसी भी ग्रुप में आए हैं जिसका कमिटमेंट किया गया था, तो कैसे कैसे आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में देख लेते हैं। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे आपको ग्रुप में मिला है और कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स ऑफिशियल सिलेबस में कुल 11 सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। ये हैं 11 सब्जेक्ट, इनकी तैयारी आपको करनी है। आरएस प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। तो सिलेबस के 11 सब्जेक्ट में से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जो लास्ट पॉइंट है वो जनवरी 2024 से लेकर हमने आपको सितंबर तक उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर अगस्त लिखा है लेकिन इसको सितंबर मानिएगा। सितंबर तक हमने उपलब्ध करा दी होगी ग्रुप में, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मटेरियल एक साथ आपके पास पहुंच गया। अब आगे के जो करंट अफेयर स्टडी करने हैं, जैसे अक्टूबर के, फिर नवंबर के, फिर दिसंबर के, वो आपको मिल जाएंगे। 15 जनवरी तक का करंट अफेयर मेरे हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। 2 फेब को अगर पेपर देना है 2025 में, 15 जनवरी 2024 तक का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिकी आपको तैयार करना होगा। वो आपको ग्रुप में मिलेगा। आगे का करंट अफेयर को मॉड्यूल में नहीं दिया जाएगा, हमने इसको मंथ वाइज पीडीएफ में दे दिया है क्योंकि इससे तैयार करना आसान रहता है। राजस्थान करंट अफेयर हमारी टीम डेवलप कर रही है, वो अभी आपको ग्रुप में नहीं मिला है। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। जनवरी 2024 से लेकर अब तक का सितंबर तक का अक्टूबर में मिल जाएगा। अक्टूबर में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी दे दें, फेस्टिवल से पहले ही आपको ये मिल जाएगा। हर टॉपिक्स के 6 मॉड्यूल दिए जाएंगे बचे हुए सब्जेक्ट के, तो 60 मॉड्यूल में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। मतलब करंट अफेयर हट गया, 60 मॉड्यूल में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर डेली बेसिस पर हर दिन सुबह 10 बजे में आपको एक मॉड्यूल यानी पीडीएफ मिल जाएगी। इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। मॉड्यूल को जितना अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने में उतनी ही आसानी आप महसूस करेंगे। 60 दिवस में मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट की हम सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे देंगे। यानी कि जो मानसिक योग्यता को छोड़कर के जो 10 सब्जेक्ट बच रहे हैं, सारे की एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। इन राजस्थान के इतिहास की एक पीडीएफ और प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति की एक पीडीएफ मिल जाएगी। सभी पॉइंट्स की एक एक पीडीएफ हम दे देंगे। इसको बस आपको तैयार करना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा और इस तरीके से पूरी तैयारी आप आरएस प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर पाएंगे। लेकिन मॉड्यूल जो अभी दिया जाना शुरू होगा, इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है, समझना है। जो लोग फुल पेड बैच में आए हैं वो आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को। अगर आपका कोई भी डाउट है मॉड्यूल के बारे में, मतलब मॉड्यूल में दिए गए कंटेंट के बारे में, राजस्थान की इंडस्ट्रीज आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई कंफ्यूजन है, नदियों के उद्गम में कोई कंफ्यूजन है, किसी भी फैक्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, आप एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं पोलाइटली। आपको सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोई भी आप अगर सवाल पूछते हैं जो आरएस प्रीलिम्स से लिंक्ड है, आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस से लिंक्ड है, तो हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि आपका डाउट जो है सॉल्व किया जाए। 60 दिवस में आप मॉड्यूल पढ़ते हुए चलेंगे और आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। पेड क्विज में क्वेश्चन जरूर आपको लगाने हैं। पेड क्विज में लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो आरपीएससी का चल रहा है उसके हिसाब से हम पेड क्विज करा रहे हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेड क्विज से ही मिल जाए। लास्ट टाइम भी जब एग्जाम हुआ था 2023 वाला, तो हमने इतना अच्छे तरीके से आपको तैयार कराया था कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको पेड क्विज से ही मिल गए थे। 31 हाई यील्ड टेस्ट सीरीज आपको मिलनी है, 11 जिसमें सब्जेक्ट वाइज होगी, 11 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, 50-50 होंगे उसमें क्वेश्चंस और 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आपका 150 क्वेश्चंस वाला और 200 नंबर वाला पेपर होता है। तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी आरपीएससी की। इस तरीके से पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। पूरी तैयारी का मतलब है कि पहले स्टडी मटेरियल, उसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पर पेड क्विज के माध्यम से, समेकित प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से और फिर रेगुलर रिवीजन सब्जेक्ट वाइज नोट्स से। इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होगी। कोई भी लाइव क्लासेस यहाँ पर हम लोग नहीं कराने वाले हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। आरपीएससी की तैयारी इसी मेथड से हमने कराई थी और अक्टूबर में जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो काफ़ी सारे लोग जो है फाइनली मतलब मेंस तक पहुंचे थे और अच्छे तरीके से उनका कट ऑफ निकल गया था बिना किसी परेशानी के। जबकि लास्ट टाइम कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा था पिछले सालों की तुलना में।
डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। डे वाइज मॉड्यूल नंबर 1 जैसे दिया हुआ है 8 अक्टूबर को आपको मिलना है निर्धारित समय पर। फिर राजस्थान का भूगोल मिलेगा, फिर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, फिर इतिहास, फिर राजस्थान का भूगोल। इस तरीके से आपको सारे मॉड्यूल जो है हम कब तक कंप्लीट करा दे रहे हैं, सारे मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो जाएंगे 60 मॉड्यूल 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक ये हो जाएंगे। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, तब तक आप पेड क्विज से प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम थोड़ा पहले भी दे सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हर हाल में आपको जो है 10 दिसंबर तक मिल जाएगी। फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से आप लगातार जनवरी में रिवीजन करते रहिए, फुल जनवरी में टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, पेड क्विज के सवाल लगाते रहिए, और इस तरीके से आरएस प्रीलिम्स की तैयारी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। सारे नोट्स जो हैं ये मॉड्यूल में हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आगे मिलेगी, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगी। जिस भी फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। आरएएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है ये शुरू हो रही है 15 नवंबर से आपके ग्रुप में। 15 नवंबर से पहले सेक्शन वाइज टेस्ट शुरू होंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होती है, जैसा बाइलिंगुअल पेपर छापता है आरपीएससी अपने प्रीलिम्स का, वैसा ही फॉर्मेट हमारा रहता है। एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी मीडियम में सवाल लिखे हुए देखने को मिलते हैं, और आप इसमें अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन फॉर्मेट पे कराएंगे, क्योंकि पेपर भी आपका प्रीलिम्स वाला ऑफलाइन फॉर्मेट में होना है। भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और प्रणाली का पहला टेस्ट होगा 15 नवंबर को। फिर एक दिन छोड़ करके विश्व भारत के भूगोल का होगा, फिर तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता का होगा, आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने के बाद 7 दिसंबर से हम फुल लेंथ टेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। 7 दिसंबर से पहला टेस्ट होगा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 7 तारीख को। फिर आखिरी टेस्ट हम 14 जनवरी तक करा देंगे 2025 में। इसका आशय ये है कि 15 दिवस पहले एग्जाम से 15-17 दिवस पहले सारे टेस्ट भी आपके हो चुके होंगे, जिससे आप एक बार अगर रिवाइज भी करना चाहें, एक बार फुल लेंथ टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है। इस हिसाब से आपके टेस्ट होंगे ग्रुप में। ग्रुप में टेस्ट होते हैं तो जैसे 8 बजे लिखा हुआ है तो 8 PM का मतलब है कि कोई ऐप या पासवर्ड नहीं खोलना है, सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको जोड़ा गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आएगी पीडीएफ टेस्ट की। टेलीग्राम ग्रुप में क्या आएगी, पीडीएफ आएगी टेस्ट की। ठीक है, उसमें पासवर्ड डाल करके खोलेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पासवर्ड है, उसको खोला आपने, आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, पूरा एकदम वेल फॉर्मेटेड क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अपने OMR पर। ठीक है, गोले उसमें भरेंगे, और फिर जो आंसर की मिलेगी उससे अपने आंसर मिलाएंगे। आंसर की से मिलाने के बाद आप उसमें देखेंगे क्या आपका स्कोर उस तरीके से बन रहा है, और फिर आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद कोई आपका कंफ्यूजन है, टेस्ट सीरीज का कोई सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, किसी फैक्ट में डाउट है, इवन पेड क्विज में भी डाउट है, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं। इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत से 16 सवाल आए थे पिछली बार, उससे पहले 19 आए थे, उससे पहले 13। पिछले 3 सालों का एनालिसिस हम लोग करेंगे बेसिकली। भारत के इतिहास से 10 सवाल, 7 सवाल, 13 सवाल आए थे, और विश्व और भारत के भूगोल से 16 प्रश्न इस बार आए थे। इस बार 2021 में कम रह गए थे, 7 आए थे, और 2018 में 6 ही आए थे। राजस्थान का भूगोल से 9 क्वेश्चन आए थे इस बार 2023 में, 2021 में ज़्यादा आए थे, 13 प्रश्न आए थे, और 2018 में 14 प्रश्न आए थे। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली से 10 सवाल इसमें आए थे, पिछली बार भी 10, उससे पहले 15 आए थे। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से 13 प्रश्न, 15 प्रश्न और 10 प्रश्न। आर्थिक अवधारणाओं से 11 प्रश्न आए थे, और 10 प्रश्न आए थे पिछली बार, 7 आए थे उससे पिछली बार 2018 में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 13 सवाल इस बार आए थे, पिछली बार 12, उसके बाद 11, फिर अब 12, तो 11, 12, 13 सवाल आते ही हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 12 सवाल इस बार, पिछली बार 17 आए थे 2021 में, और उससे पिछली बार 21 आए थे। ठीक है, और 22 भी आ चुके हैं 2013 में। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत जरूरी टॉपिक होता है। और अतार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता से 16 सवाल, उससे पिछली बार 20, फिर 21, 20, इस तरीके से आते हैं। समसामयिक घटनाक्रम से 24 सवाल आए थे, अब तक का सबसे हाईएस्ट गया था। और इस बार भी आप एक्सपेक्ट करिए कि करंट अफेयर के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, राजस्थान करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। अब तक का जो सबसे हाईएस्ट है उसी को हम आधार मान लेते हैं, क्योंकि उससे पहले कट ऑफ काफी कम जाता था। 2021 में 84.72 कट ऑफ गया था। ठीक है, और फीमेल्स का गया था 79.63 गया था यहाँ पर। ठीक है, जनरल कैटेगरी गर्ल्स का भी इतना ही कट ऑफ गया था, जनरल कैटेगरी बॉयज का गया था 84.72 गया था जेन में। तो इस तरीके से आरपीएससी कट ऑफ 2018 का ये गया था, तब तो पहले और भी कम रहता था। उससे पहले 2016 कट ऑफ भी दिया है, 2013 का भी कट ऑफ हमने यहाँ पर दे दिया, लेकिन 2023 वाला कट ऑफ के हिसाब से ही आप तैयारी करिएगा। इससे थोड़ा सा बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता। कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ ही रहा है लगातार, क्योंकि कंपटीशन एक तो टफ हो रहा है, और अच्छे खासे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो मैक्सिमम सही क्वेश्चंस करने लग रहे हैं अब टफ पेपर में भी।
तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था ये 100.69 गया था, यानी करीब 101 इसको मान लें अगर राउंड ऑफ करके। तब भी मतलब मान के चलिए आपको सिर्फ 76 सही सवाल यहाँ पे निकालने थे नेट में नेगेटिव मार्किंग के बाद। और हमने आपको बताया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से आप कितना कर सकते थे, 110 कर सकते थे विद प्रूफ। मान लीजिए 90 भी रह गए आपके, 85 भी रह गए, तब भी आप आराम से इसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। मेहनत करनी होगी लेकिन बिल्कुल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन आपको जुटना पड़ेगा तैयारी के लिए, क्योंकि जो पेपर आता है फैक्चुअल नेचर का पेपर आता है। इसमें देखिए किस तरीके के सवाल बनते हैं। मैंने जैसे बताया 90-95% पेपर फैक्चुअल नेचर का होता है। फैक्चुअल नेचर का पेपर वह होता है जिसमें आपसे लोकेशन पूछें, जैसे क्वेश्चन लोकेशन पूछा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है किस शहर में खोला गया है, जिसमें आपसे ईयर पूछें, कोई योजना कब आई थी, कोई कमेटी कब बनी थी, या फिर कोई अधिनियम कब लागू किया गया था, कोई किसी भी चीज का सृजन कब किया गया था। ठीक है, तो लोकेशन वाले क्वेश्चन, डेट वाले क्वेश्चन जब आपसे पूछें, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछें, क्रोनोलॉजी आपसे लगवाने के लिए कहें, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला को सवाल पूछें, आपसे लिस्टिंग वाला सवाल पूछें कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाइए, कौन सा सही सम्मिलित है कौन सा नहीं है, तो ऐसे पेपर को बोलते हैं फैक्चुअल पेपर। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे यूपीएससी के सवाल जैसे होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही सवाल में 4-4, 5-5, 6-6, कई बार 7-7, 8-8 स्टेटमेंट भी देने लगते हैं। वैसा पेपर नहीं होता है इसमें। नॉर्मल एक हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस जैसा पेपर होता है, जैसे आपका बीपीएससी पेपर होता है आजकल। पहले तो 5 ऑप्शन वाला होता था, लेकिन जब से 4 ऑप्शन वाला हुआ, बीपीएससी पेपर भी ऐसे ही होता है। यूपीपीएससी का हमेशा से ही ऐसा पेपर होता है। और इसमें पेपर जैसे एमपीपीएससी का भी पेपर होता है 4 ऑप्शन वाला। एमपीपीएससी का थोड़ा सा टफ होता, थोड़ा सा इजी साइड हम लोग मान सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर सबसे टफ होता है हिंदी बेल्ट में, तो ऐसे ही समतुल्य इसमें होता है। एचसीएस पेपर थोड़ा सा यूपीएससी को कॉपी करने लगा है, लेकिन यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आरएस का पेपर एक जैसा ही होता है। जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर इन्हीं प्रश्नों को उठा करके यूपीपीएससी पेपर में रख दें तो कोई यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा। लगातार आप देखेंगे लोकेशन वाले क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर के और राजस्थान की जीएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमी वाले, ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड हैं, जिसमें लोकेशन आपसे पूछते हैं। कोई भी राजस्थान के जिलों में कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं, कौन सा हब या फिर कौन सा सेंटर या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस शहर से शुरू किया जा रहा है, कोई योजना राजस्थान के किस शहर में अनाउंस की गई है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और अगर स्टैटिक में पूछते हैं ज्योग्राफी में, तो कौन सा बांध किस शहर में है, कौन सा बांध किस नदी में है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इसमें देखिए लोकेशन बतानी है। इसमें राजस्थान के नंबर ऑफ वेटलैंड इसमें पूछ लिए कितने हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क उनके जिलों को मिलाने के लिए आ सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उनके जिलों को मिलाने के लिए आ सकता है। ठीक है, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म जारी की थी, उस किस्म का नाम पूछ लिया है। ठीक है, जैसे यूरिया गोल्ड इसका आंसर था। उद्गम पोर्टल जो है किस संस्था ने जारी किया है, उद्गम पोर्टल। और टाइम्स पत्रिका में 2 कथन इसमें पूछ लिए हैं। ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल हैं, कुछ सवाल देखिए कंसेप्चुअल हैं, जैसे इसमें टाइम्स पत्रिका में थोड़ा सा डिटेल्ड वाला है, मतलब ये लंदी सवाल में आता है, इसमें आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों की संख्या कम है। ज़्यादातर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 78वें सत्र के जो महासचिव थे, अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के, वो किस देश से आते हैं, तो ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आते थे। इसकी आंसर की हमने दी थी आपको, अगर आपको याद हो। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी लोकेशन वाला है कि तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय, इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह करा करके निर्णय लिया था। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें। राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें फैक्चुअल होते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन जो है राजस्थान वाले कंसेप्चुअल होते हैं। हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े से कंसेप्चुअल हो सकते हैं कई बार। ठीक है, हिस्ट्री के, नॉर्मल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, वो ज़्यादातर इजी वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश में किया था। बौद्ध स्थापत्य का अनुसरण जो है किस किले को बनवाने के लिए किया गया था। कृष्णदेव राय द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। ललित विक्रय राज नाटक की रचना किसने की थी। फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें। बुक्स एंड ऑथर संबंधित क्वेश्चन, कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, किस सागर में। कौन सा सूफी सिलसिला कहाँ पर पॉपुलर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, अगस्त 1953 में। इस आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे, तो जो है फजल अली कमीशन जो बना था, तो फजल अली इसमें थे। के.एम. पणिक्कर, हरदनाथ कुंजरू ये थे। इस तरीके से इसमें करना था। जैसे इसमें श्री अन्न यानी मिलेट क्रॉप का एक
यहाँ पर समूह ढूंढना था, तो किसी ना किसी में कोई ना कोई ऐसी क्रॉप है जो मिलेट क्रॉप नहीं है, जैसे यहाँ पे मेज, यहाँ पे जो है अगेन मेज, यहाँ पे मूंग नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका इस तरीके से बच जाता है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी होते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी को फैक्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके का होता है जिसमें आपको प्रोटीन के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, 30% जो हमारी बॉडी का वेट है प्रोटीन से आता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि राजस्थान की ये जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, इसमें कई सारे प्रावधान दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब इसमें अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तथ्य इस प्रावधान के बारे में सही है या फिर नहीं सही है। मतलब बहुत अच्छे से इस पूरी स्कीम को पढ़ा हुआ होना चाहिए था, तभी आप कर सकते थे। अटल भूजल योजना के सारे फैक्ट्स आपको पता होते तब आप इसको कर सकते थे। और ये वाला जैसे औषधि क्षेत्र के संबंध में जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की क्या प्रगति है, उसके संबंध में कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑटोमोबाइल संबंधित कई आंकड़े आपको पता होने चाहिए थे। और ये कुछ असर्शन रीजन वाले सवाल भी होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने का बेस्ट तरीका अभी तक का है असर्शन रीजन वाला। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, और इसकी व्याख्या नहीं करता है सही होने के बावजूद। केवल ए करेक्ट है या फिर केवल बी करेक्ट है। हालांकि ये तो स्टेटमेंट ए बी वाला है, मतलब व्याख्या तो नहीं पूछा है, लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि व्याख्या करता है फिर नहीं करता है, असर्शन रीजन वाला। ये कौन सा समीकरण ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को दिखाता है, पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के संबंध में क्या कथन यहाँ पे सही है, ये देखिए 2 कथन है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। दोनों सही है कि ये गलत है। ये क्वेश्चन जो है ये लोकसभा इलेक्शंस के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपका होना चाहिए कि इलेक्शन में क्या क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी उभरी थी उसके संबंध में। मतलब कई सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल सवाल हैं। अविश्वास प्रस्ताव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब आप इसको कर सकते थे, उस साल नो कॉन्फिडेंस चर्चा में भी आया था। पॉलिटी के क्वेश्चंस कई बार कंसेप्चुअल इसमें बनाए जाते हैं राजस्थान पीसीएस में, ये हमने पहले भी देखा है। पॉलिटी क्वेश्चंस इसमें कई बार कंसेप्चुअल पूछे जाते रहे हैं। जैसे मैंने बताया था मेनका गांधी वाला जो केस था, इसमें पूछा गया था आर्टिकल 21 के संबंध में। जैसे लिखा हुआ है कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया के तहत उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन ये किसके ऊपर होता है, स्टेट के ऊपर होता है, जबकि इसमें लिखा है कि पटिशनर के ऊपर होता है। तो ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसने अच्छे से इस केस को स्टडी किया होगा वही इसमें कर सकता था। कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल लीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है 50 से 60% ही स्कोर करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक रफ एस्टिमेट है कि राजस्थान पीसीएस में 90 से 100 ईजी को सवाल होते हैं फैक्चुअल वाले। अच्छे से आप स्टडी मटेरियल पढ़े होंगे, 1 2 बार रिवाइज किए होंगे, आराम से कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिनकी संख्या आप 20 मान सकते हैं, 20 से 22। ये मॉडरेट लेवल सवाल हैं। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है स्टेट पीसीएस के मामले में, आप वैसे कर ले जाएंगे और इतने से ही कट ऑफ निकल जाता है। 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 से 25 क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल वाले हैं उनको छोड़ा भी जा सकता है। और इसी हिसाब से आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करिएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि जो है गलत हो रहा है तब भी उसको करे पड़े हैं। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, तब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ये सब चीज़ें खैर प्रैक्टिस से और कुछ लगाते हुए आपको आएंगी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे बरहूत का जो स्तूप है, ये फाइन एग्जाम्पल किसका है, तो ये शुंग काल में बना था, शुंग आर्किटेक्चर का, तो ये आप इसमें कर सकते थे। तो मुद्दे की बात यह है कि सब आपको परसी थाली में मिल रहा है। स्टडी मटेरियल बेस्ट सिलेक्शन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम का रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको हमने दे दिया है कि अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो कट ऑफ आपका निकल जाएगा। डेली 5-6 घंटे लेकिन स्टडी मटेरियल को, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को देना होगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, स्टडी मटेरियल तो है आपके पास, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयार करके नहीं गए तो आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको 100% का प्रयास ही नहीं करना है, 100% हमको एग्जाम में नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्टडी मटेरियल से बाहर भी होंगे और किसी भी बुक से बाहर होंगे। जैसे मेनका गांधी वाला जो मामला है, जब तक आप पूरा जजमेंट नहीं पढ़ेंगे उसको, तब तक आप नहीं कर सकते थे, किसी बुक में उसके बारे में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, हमको तो अपने वही 90 से 100 वही स्वीट क्वेश्चन चाहिए फैक्चुअल वाले, और बिल्कुल वो आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट साइड पेपर आया था, तब भी 110 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली राजस्थान स्पेशल से निकाल सकते थे, तो इतना यहाँ पे सफिशिएंट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बिल्कुल ये किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज़ है, जैसे हमने बताया था, रिवीजन।
आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, इसका कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन आपको करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। 2 टाइम्स रिवीजन हो गया और प्रैक्टिस यहाँ पर लगातार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप इस ग्रुप से शुरू भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उससे कुछ लगाना शुरू कर दीजिए। बाकी फ्रेश क्वेश्चंस भी डालने हम लोग शुरू करेंगे, हमारी टीम डालेगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाए नए वाले, उसको नए वाले अटेम्प्ट करिएगा और पुराने वाले भी अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। और इस तरीके से आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी। डेली मॉड्यूल जो आएगा उसको डेली बेसिस पर फिनिश करें, क्योंकि बाद में रिवीजन भी करना है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, ये जो दो चीज़ें हैं ये कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती खाली परोस करके। आपका बेस्ट सपोर्ट हम कर सकते हैं स्टडी मटेरियल दे करके, प्रैक्टिस अच्छे से करवा करके, आपको गाइड करके स्ट्रैटेजी वीडियो के माध्यम से, और आगे भी वीडियो वगैरह हम देते रहेंगे। अगर कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देनी होगी या फिर किसी चीज़ के बारे में बताना होगा तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन रेगुलरिटी, आप वीडियो खोल करके देखें, पीडीएफ जो डेली मॉड्यूल आ रहा है उसको स्टडी करें, रिवाइज करें, ये स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी, ये जो है हर हाल में स्टूडेंट को ही देखना पड़ता है। इसमें कोई भी आपका माई बाप नहीं हो सकता, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका मोटिवेटर, आपके मेंटोर, कोई इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो कर ले जाता है भाई, कट ऑफ क्लियर करता है प्री का, मेंस का, और सिलेक्ट भी होता है फाइनली। तो मॉड्यूल के माध्यम से सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको देंगे, जैसा शेड्यूल में दिया है उस हिसाब से मॉड्यूल आने शुरू हो जाएंगे। जैसा शेड्यूल में दिया है टेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्विज प्रैक्टिस शुरू होगी, जो क्वेश्चंस डलवाए गए हैं उसको लगाना शुरू कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट हमने देना शुरू कर दिया अपने कमिटमेंट के हिसाब से। आप अपने कमिटमेंट के पक्के होकर अब यहाँ पर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। डिस्कशन ग्रुप का जो भी हमने सपोर्ट दिया है वो डाउट पूछने के लिए है। स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही डिस्कशन ग्रुप में डाउट पूछिएगा। डिस्कशन ग्रुप डाउट क्लियरेंस के लिए है और उसमें प्री से संबंधित आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स से संबंधित, राजस्थान स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम संबंधित कोई भी आपका डाउट है, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। जितना भी आरएस प्रीलिम्स के 11 पॉइंट में दिया हुआ है, अगर इस 11 पॉइंट संबंधित कोई भी आप डाउट पूछते हैं और वो आरएस सिलेबस के एम्बिट में आता है, तो डाउट आपका जरूर इसमें सॉल्व किया जाएगा। जैसे इसमें 11 बिंदुओं में इन्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है, यानी कि पर्यावरण नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें नहीं ध्यान देने की जरूरत है। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी ही करिएगा। इधर उधर की चीज़ें जो एग्जाम में नहीं आनी उसमें नहीं फंसिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, इन सब की डिस्कशन, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह अभी के लिए छोड़ दीजिए। आप वुमेन्स में अगर जो होगा तो उस हिसाब से देखिएगा। अभी मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की तैयारी आपको 150 डेज तक करनी चाहिए। फर्स्ट टाइमर है तो आपको जितना जैसा बताया गया वैसे स्टडी करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप 1-2 बार से प्रीलिम्स मिस भी कर रहे हैं, लास्ट टाइम वाला नहीं निकाल पाए, इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्रस्ट करके, हमारे स्टडी मटेरियल और हमारी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करके एक बार देखिए, बिल्कुल आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अभी भी।